नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो आर्म फोर्सेस के पास हैं थ्रू उसके बारे में खबरें देते रहते हैं कि उसमें उसकी खबरें हमेशा क्रैश के बारे में आती हैं। और हमने आपको बताया था कि 5 जनवरी के आसपास उसका एक और क्रैश हुआ था। हमने कई पायलट्स भी गंवा दिए हैं, अपने जवान पायलट्स जो कि बड़े होनहार पायलट थे उनको भी गंवाया है। सिर्फ 5 सालों में 15 क्रैश हुए हैं। अब तक टोटल 20-25 क्रैश हो चुके हैं। सुना है कुछ हेलीकॉप्टर बाहर ही बेचे गए थे और वहाँ भी हमें काफ़ी बदनामी इनको सहनी पड़ी थी। अब जनवरी के पहले हफ्ते से इनको ग्राउंड कर दिया गया था, यानी कि उड़ नहीं सकते। इनको बोल के टेस्ट करेंगे, सबको देखेंगे क्या खराबी है, फिर ठीक करेंगे तब उड़ेंगे। और इनका जो एक रुद्रा वर्जन था, अटैक वर्जन था, उसको भी ग्राउंड कर दिया गया। 90 रुद्रा हेलीकॉप्टर से उनको भी क्रैश कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ध्रुव हेलीकॉप्टर इतना ही खराब था तो बनाया क्यों गया? और अगर आपके 20-25 हेलीकॉप्टर अब तक क्रैश कर चुके हैं और 5 साल में 15 क्रैश कर चुके हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक नंबर है, जो कि हमारे लिए एक बदनामी का कारण है। बनाने वाला कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और इसके ऊपर बड़ा गर्व किया जाता है कि देखिए ये भारत का प्रोडक्शन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने क्रैशेज जो हो रहे हैं बार बार, वो क्यों हो रहे हैं? दूसरी एक बात और भी है। हॉल तो अभी वैसे भी गलत चीज़ों के लिए खबर में रहता है ना, कि ब्रिटेन से कुछ स्पेयर पार्ट्स मंगाए थे, कॉकपिट के इक्विपमेंट मंगाए थे, और उन्होंने इलीगली फिर रूस को आगे भेज दिए, और सारी डिटेल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई थी। तो हॉल की और बदनामी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने उसका खंडन भी किया है, डिनाई भी किया है, लेकिन अल्टीमेटली खबर ने डैमेज तो कर ही दिया ना। अब हॉल ऐसे अगर हेलीकॉप्टर बनाएगा जो 3 महीने से ग्राउंडेड पड़े हैं, वो तो 5 जनवरी का क्रैश हुआ और 3 महीने अब हो गए, वो ग्राउंडेड है, यानी कि उड़ ही नहीं रहे हैं। 330 हेलीकॉप्टर जो है हमारे सेनाओं के पास, वो ग्राउंडेड है, प्लस 30 हेलीकॉप्टर जो रुद्र है वो भी ग्राउंडेड है साहब। अब नई खबर आई है कि और 3 महीने तक ये ग्राउंडेड रहेंगे। आप सोचिए, अगर हमारी सेना के पास 330 हेलीकॉप्टर हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, और वो 3 महीने से उड़ नहीं रहे हैं, तो हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी डाउन हो गई। और 3 महीने और नहीं उड़ेंगे, कि ये जो फ्लीट है और 3 महीने तक ग्राउंडेड रहेगा, क्योंकि उसके अभी जो टेस्ट होने थे सारे के सारे पूरे नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि किसी एक हेलीकॉप्टर फ्लीट का, वो भी 330 हेलीकॉप्टर का, उसमें 70-90 जो है आपके रुद्रा भी हैं, वो शायद अलग से हैं, इतने हेलीकॉप्टर का ग्राउंडेड रहना 6 महीने तक हमारी क्या आर्म फोर्सेस के लिए खतरा नहीं है क्या? अच्छा, एक बात प्रश्न इसमें से ये भी निकलता है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न ये निकलता है कि इस हेलीकॉप्टर में अगर ये इतना ही गौरवशाली हेलीकॉप्टर था, तो फिर इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं उड़ते? वो इसके अंदर नहीं जाते कभी। इवन सेना के जो प्रमुख है वो भी शायद इनके अंदर उड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वीवीआईपी के लिए उतना सेफ नहीं है। अगर 5 साल में आपके 15 क्रैश है और अब तक 20-25 क्रैश हो चुके हैं उसके, तो इसका मतलब उसके सेफ्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो हैं। तो क्यों नहीं आप अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट बुला लेते या प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेते, ताकि आप एक अच्छा जो है प्रोडक्ट है वो बना पाएं। अदरवाइज सुना है कुछ विदेश में भी गए थे, वहाँ भी हमारी बदनामी हुई है। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर देख किस्म से देखा जाए कि कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकें। और उसके बाद अब एक और नया नाम आ गया, अब हम प्रचंड बनाएंगे। और भारतीय सेना ने 50-55 हज़ार के 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर किसको दिया? वो भी इसको दे दिया, हॉल को। अरे यार, ध्रुव तो बनाया नहीं जाता उनसे ढंग से, तो प्रचंड का क्या बनाएंगे? तो क्या उसके ऊपर हम अल्टीमेटली देखा जाए तो विश्वास करें? एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट उन्होंने बताया जो कि अच्छा नहीं है, और जिसपे बड़े बड़े वीआईपी भी यकीन नहीं करते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।